सीताराम दोस्तों, एक बार किसी ने मुझसे ये प्रश्न किया कि पूजा, क्या तुमने भगवान को देखा है? तब मैंने उन्हें यही जवाब दिया कि भगवान को देखा नहीं जाता, भगवान को महसूस किया जाता है। और बात बिल्कुल सच है। भगवान को हम तब महसूस करते हैं जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आती है और हमें लगता है कि अब हम गए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ऐसी स्थितियों में भी अगर हम बच जाते हैं, अगर हमारी ऐसी जगह से मदद हो जाती है जहाँ से हमें उम्मीद ही नहीं होती, तो आप यकीन मानिए कि वो मदद और कोई नहीं, हमारे इष्ट किसी न किसी रूप में कर रहे होते हैं। ये तो एक भक्त को समझना चाहिए कि ये जो किया है ये मेरे प्रभु ने किया है। अगर कुछ अच्छा हुआ है तो मेरे प्रभु ने किया है। लेकिन जो ईश्वर को नहीं मानते वो ये कहते हैं कि अगर लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है तो मैंने किया है और बुरा किया है तो वो भगवान ने किया है, जो कि एक गलत सोच है। मनुष्य का भगवान के ऊपर भरोसा ऐसा होना चाहिए जैसा एक छोटे बच्चे का अपने माता पिता के ऊपर होता है। जब एक छोटे बच्चे को उसके पिता हवा में उछालते हैं तब भी वो हंसता हुआ रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता उसे गिरने नहीं देंगे। ठीक उसी तरह हमें भी ईश्वर पर ऐसा विश्वास होना चाहिए कि लाइफ में कितनी ही बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन एक शक्ति है जिन पे मुझे विश्वास है, जो मेरे जन्म जन्मांतर के माता पिता हैं, और वो मेरे साथ बुरा कभी नहीं होने देंगे। चाहे हमें कितना ही लग रहा हो कि लाइफ में बहुत बुरी सिचुएशन है, लेकिन वो उस सिचुएशन से भी निकाल लेंगे। पर प्रभु को चाहिए तो पूर्ण समर्पण। हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरी डोरी प्रभु के हाथ है और वो मेरे साथ कभी गलत होने नहीं देंगे। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि जो नास्तिक होते हैं और जो आस्तिक होते हैं उनमें एक फ़र्क होता है। जो आस्तिक होता है, जब उसके जीवन में कोई परेशानी आती है तो उसको ये उम्मीद रहती है कि मेरे ईश्वर मुझे इस परेशानी से निकाल लेंगे। उसे ये भरोसा होता है कि मेरे साथ मेरे प्रभु है। लेकिन जो नास्तिक होता है, जब उसकी लाइफ में कोई परेशानी आती है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं होता कि ईश्वर भी होते हैं। और तभी ऐसे लोग जीवन में गलत कदम उठा लेते हैं। एक बार की बात है, एक भक्त होता है। एक भक्त भगवान के दर्शन करने जाता है और भगवान से कहता है कि प्रभु, आप रोज रोज यहाँ पर खड़े खड़े थक गए होंगे, एक दिन के लिए मुझे आपकी जगह खड़े हो जाने दीजिए। तब भगवान कहते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी भक्त आए तो तुम उसकी कोई इच्छा पूरी मत करना, मैंने सबके लिए प्लान कर रखा है। वो कहता है ठीक है। अब एक दिन के लिए वो भक्त भगवान की मूर्ति की जगह खड़ा हो जाता है और चुपचाप देखता रहता है लोगों को आते और उनकी प्रार्थनाएं सुनता है। तब एक व्यापारी आता है और वो आकर भगवान से प्रार्थना करता है और प्रार्थना कर कर निकल जाता है। अब वो जैसे ही निकलता है तो उसकी जेब से उसका पर्स नीचे गिर जाता है। वो व्यापारी चला जाता है। उसके बाद एक गरीब व्यक्ति भगवान के पास आता, अर्थात उस व्यक्ति के पास आता है जो भगवान की मूर्ति बन के खड़ा हुआ था। अब वो गरीब व्यक्ति प्रार्थना करता है कि प्रभु, मेरे पास आज कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि मेरे बच्चों को भोजन मिल जाए। अब वो व्यक्ति जैसे ही पलटता है तो देखता है कि वहाँ पर एक पर्स पड़ा हुआ है और उस पर्स में कुछ पैसे हैं। वो उस पर्स को उठाता है और भगवान को धन्यवाद देता है कि प्रभु, आपकी बहुत बड़ी कृपा कि आपके लिए मेरे बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था कर दी। वो खुश होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फिर एक नाविक आता है और वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं 15 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा हूँ, भगवान आप संभाल लीजिएगा मेरे परिवार को भी और मुझे भी, कि मैं सकुशल लौट आऊँ। अब जैसे ही वो नाविक जाने लगता है तो वहाँ पर वो व्यापारी पुलिस को लेकर आ जाता है और कहता है कि इसी ने मेरा पर्स चुराया है। अब पुलिस उस नाविक को पकड़कर लेकर जाने वाली होती है।
तभी वो जो व्यक्ति जो भगवान की मूर्ति बनकर खड़ा था वो कहता है नहीं नहीं, इसने पर्स नहीं चुराया, इसके पहले एक गरीब व्यक्ति आया था, वो पर्स चुरा कर लेकर गया है। अब पुलिस उस व्यक्ति के घर पर जाती है और उस व्यक्ति को पकड़कर ले जाती है और वो जो नाविक होता है वो समुद्र यात्रा पर चला जाता है। शाम को भगवान आते हैं और भगवान आकर कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम कुछ मत करना, सिर्फ खड़े खड़े देखते रहना। तुम्हें पता भी था कि वो जो गरीब व्यक्ति था वो कितना परेशान था, मैंने ही उसके लिए पैसों की व्यवस्था की थी। वो व्यापारी बहुत अमीर था, अगर उसका पर्स गुम भी जाता तो उसे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उस पर्स के मिलने से उस गरीब व्यक्ति के जीवन में खुशी आती। और वो जो नाविक जिसको पुलिस पकड़ने आई थी वो भी मेरी ही प्लानिंग, क्योंकि वो 15 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा था और वहाँ पर भयंकर तूफान आने वाला था और उस तूफान में उसका मरना निश्चित था। इसलिए मैंने उसे रोकने के लिए ये सब किया था, लेकिन तुमने सब गलत कर दिया। तब वो व्यक्ति भगवान के चरणों में लेट जाता है और भगवान से माफ़ी मांगता है। इस कहानी से हमें यही समझ में आता है कि भगवान की योजनाएं हमें समझ नहीं आती। कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि नाम जप करने के बाद भी कई काम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते, लेकिन कई काम ऐसे होते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते, वही अच्छा होता है, क्योंकि ईश्वर को हमारे आने वाले भविष्य का भी पता होता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। हमें सिर्फ अभी इस समय का पता है, लेकिन ईश्वर को हमारे पूरे जीवन का पता है, जीवन का ही नहीं जन्म जन्मांतरों का पता है। तो फिर हम उन पर आंख बंद करके विश्वास क्यों नहीं कर सकते। प्रभु यही कह रहे हैं कि तुम मुझ पर दृढ़ विश्वास कर लो, फिर तुम देखो तुम्हारे जीवन में मैं कैसे खुशियाँ लेकर आता हूँ। बस इतना विश्वास होना चाहिए कि अगर जीवन में कुछ हमारे मुताबिक भी नहीं हो रहा तो फिर उसमें हमारी भलाई ही छुपी होगी, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों के लिए हमेशा कल्याण ही करते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ ही लेकर आते हैं। बस वो यही कहते हैं कि तुम सिर्फ मुझ पर विश्वास रखो। और बात सही भी है, भगवान को ये पता है कि किस इच्छा से इसके जीवन में परेशानी आ सकती है, इसलिए वो कई इच्छाओं को होने ही नहीं देते। और जब हम भगवान के मुताबिक चलते हैं तो वो हमारे जीवन में ऐसी ऐसी खुशियाँ लेकर आते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। गीता जी में भी भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि बस मेरे प्रति तू पूर्ण समर्पित हो जा, सब मुझ पर छोड़ दे और निश्चिंत हो जा, फिर तेरी हर एक काम की जिम्मेदारी मेरी है। और भगवान राम भी यही कह रहे हैं कि जो मेरी शरणागत हो जाता है उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ, और जिसकी जिम्मेदारी प्रभु ले लेते हैं उसके जीवन में कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें चिंता ये करनी चाहिए कि इस जीवन की तरह हम जाने कितने जीवन भोग कर आए हैं और परेशान होते हुए चले आ रहे हैं, और मरने के बाद फिर किसी न किसी दूसरी योनि में डाल दिया जाता है जीव को। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हर सिचुएशन में नाम जप इस जीवन को आखिरी जीवन बनाकर साकेत धाम में प्रभु श्री राम के चरणों में जगह प्राप्त करने की कोशिश की जाए। इसलिए नाम जप कीजिए, क्योंकि मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य प्रभु के चरणों की प्राप्ति है। और नाम जप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरफ से मनुष्य का कल्याण करता है। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।